इनके घर में उनके माँ बाप उनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते, मगर आपने लाठीचार्ज करवाया। फिर भी बच्चे आपको अंकल बोल रहे थे, अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, पानी पीने के लिए दे रहे थे, चॉकलेट दे रहे थे, फूल दे रहे थे, उल्टा बोल रहे थे अंकल जी और थक गए हैं क्या आप? थक जाएंगे तो बोल दीजिएगा। आपको शर्म नहीं आई? 30 साल से करीब हो गया मैं पॉलिटिक्स में हूं, इस तरह का प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा कि मार खा के भी वहीं थे, मार खाने के बाद में भी पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि ये घर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सरकार उनके भाग्य और भविष्य को तो नष्ट ही कर चुकी है, ना ही नौकरी है, ना ही शिक्षा का ठीक से व्यवस्था है कुछ। इसीलिए बच्चे सोचे कि हमको यहीं रहना है, वो यहीं, अगर आप इनका बात ना मानते ना, वो सालों भर वही बैठते जंतर मंतर में। देखिए करीब करीब 1 महीना तक ये प्रोटेस्ट चला, तब एक गवर्नमेंट कहाँ थी? बच्चे हैं, सबके घर में हैं, आप बार बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बार बार। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूंगी, करोड़ों रुपया देके मेडिकल सीट्स, एनआरआई सीट्स को बेचा जाता है और वहां पर जैसे बोली लगती है, जो जितने पैसा जिसके पास उसका बेटा पड़ेगा। जो गरीब है, आपने देखा होगा कितने बाइट, जो गरीब है उनकी जमीन जायदाद बेच के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो क्या करेंगे? जो लोग सुइसाइड कर चुके हैं, 30 लड़के करीब करीब सुइसाइड कर दिए, वो लड़के और लड़की जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माँ बाप को उनका बच्चा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। आप अगर बोलेंगे कि क्यों ऐसे कर रहे थे, आपने ना जो इतने यहाँ पर जंतर मंतर में पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने डंडे में कील लगवाकर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाए, पथराव करवाए, आपने टीयर गैस डाला, फिर भी बच्चों को ये जेंजी आजकल के जमाने के बच्चे जो है, इनके घर में उनके माँ बाप उनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते, मगर आपने लाठीचार्ज करवाया। फिर भी बच्चे आपको अंकल बोल रहे थे, अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, पानी पीने के लिए दे रहे थे, चॉकलेट दे रहे थे, फूल दे रहे थे, उल्टा बोल रहे थे अंकल जी और थक गए हैं क्या आप? थक जाएंगे तो बोल दीजिएगा। आपको शर्म नहीं आई? आप ना बैच हटाकर, टैग हटाकर, सीधे सादा ड्रेस में भी सीधे साधे बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना ही के, जो 11 साल 12 साल की लड़कियों को कपड़े फाड़े गए, अधनंगे किए गए, ये कहाँ थे ये लोग? ये सरकार कहाँ थी? यही तो है, इसी के कारण तो ये लोग देखो, ये पूरा माइंडसेट बना के आए थे कि हम खा पी के यहीं रहेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हम भी देखे, 30 साल से करीब हो गया मैं पॉलिटिक्स में हूँ, इस तरह का प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा कि मार खा के भी वहीं थे, मार खाने के बाद में भी पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि ये घर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सरकार उनके भाग्य और भविष्य को तो नष्ट ही कर चुकी है, ना ही नौकरी है, ना ही शिक्षा का ठीक से व्यवस्था है कुछ। इसीलिए बच्चे सोचे कि हमको यहीं रहना है, वो यहीं, अगर आप इनका बात ना मानते ना, वो सालों भर वही बैठते जंतर मंतर में। मगर जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। इस्तीफा अगर देना तो पहले भी देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो तो बैकबोन ही खराब हो गया। हमारे उड़ीसा का एजुकेशन सिस्टम देखिए, जो बुक्स प्रिंट हुआ है उसमें 1000 के करीब गलतियां हैं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपकी गलती को बच्चे क्यों ले? एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा भेजा तो उन्होंने साफ साफ ये भी लिखा कि उन्होंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। अब जब प्रहलाद जोशी, जब उन्होंने नया कार्यक्रम संभाला तो उन्होंने भी धर्मेंद्र प्रधान ने जो किया, उनकी उपलब्धियां गिनाई शिक्षा के क्षेत्र में, और साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि संसद में अब एंटी पेपर लीक बिल भी आ रहा है, या आप खुद एक सांसद, तो इस सब पर प्रतिक्रिया जरूर आपकी। संसद में जो बिल आ रहा है, कोई बिल के ऊपर आलोचना करते हैं? कोई बिल के ऊपर विरोधियों से जो आलोचना होती है, विरोधियों को ये में लेते, विश्वास में लेते हैं? ये अपने हिसाब से बिल लाते हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, ये भी तो शिक्षा मंत्री है, और हमारे वहां पर जो शिक्षा मंत्री इतने गलती किया, क्यों आपने एक बार तो 1 महीने 2 महीने हो गए, एक बार में एक बात भी नहीं बोले कि ये गलत हुआ है, नया वही बुक देना चाहिए? क्या आपका कोई जिम्मा नहीं है उड़ीसा के ऊपर? आप उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं, उड़ीसा के लोग भी आपसे बहुत कुछ आशा करते थे, आपने नहीं किया। और ये जो रेजिग्नेशन की बात बोल रहे हैं, मैं फिर बोलूंगी, आपने लिखा कि मैं 2 बार रेजिग्नेशन ऑनलाइन भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कोई देखते, ऐसा नहीं है। आप बच्चों ने
मतलब ये मैं बोलूंगी कि ये डेमोक्रेटिक गणतंत्र की जीत है, ये बच्चों की जीत है, ये छात्रों की जीत है, ये जेंजी की जीत है। आपको जेंजी के सामने सर ये करना पड़ा। और देखिए आप ना जात पात धर्म को लेके लड़ाना भी चाहते थे, मगर जेंजी को मालूम हो गया ये जात पात में लड़ने वाली चीज नहीं है। बस एक आखिरी खबर जरूर राहुल गांधी ने पत्र लिखा है अमित शाह को। ये कहा है, पूछा है कि किसने ऑर्डर दिया था इस तरह से पुलिस पर एक जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया। देखिए मैं राहुल गांधी ऑपोजिशन में है, उनका क्वेश्चन पूछना जायज है, मगर मैं राहुल गांधी जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। एक बात बोलूंगी कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होम मिनिस्टर के है। होम मिनिस्टर के बिना जाने अगर कोई भी पुलिस वाला बिना टैग के जो गए हैं, जो सादा मतलब सिविल ड्रेस में गए हैं, बच्चों को मारे हैं, पुलिस वाले भी लड़के मतलब मेल पुलिस भी लड़कियों को मारे हैं, क्यों मारे, आज उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? ये मैं एक औरत के हिसाब से, मैं एक महिला के हिसाब से मैं भी मतलब ये मैं भी पूछूंगी और संसद में भी पूछूंगी, मार क्यों मारे आप? शांतिपूर्ण हिसाब से हो रहा था। और आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये कील नोकीले वाले औजार से आप मार रहे थे, पत्थर कहां से आया? आप तो इतने सारे पुलिस रखे थे, पत्थर कहां से आया? गाड़ी गाड़ी पत्थर कहां से आया? और बच्चे को मारना किसी की भी ये का सलूशन नहीं है। और लाठी चार्ज और टीयर गैस और ये सब ये क्यों कर रहे थे आप? ये बहुत गलत बात है। बच्चों के ऊपर, खुद के घर में भी, सबके, आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, इसमें नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं संसद में भी पूछूंगी।